प्रेज द लॉर्ड। आज के बाइबल मनन का विषय है सब बातों को प्रभु की दृष्टि में परखना क्यों आवश्यक है। 1 थेसलनी 5:21-22 में कहा गया है कि सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हम देखते हैं कि राजा शाऊल के राज्यकाल में दाऊद ने परमेश्वर के सामर्थ्य द्वारा पलिश्ती गोलियत को मार गिराया था, जिससे प्रजा द्वारा दाऊद की बहुत प्रशंसा होने लगी और उन्होंने राजा शाऊल और दाऊद की तुलना करते हुए दाऊद को राजा शाऊल से बढ़कर माना। इससे शाऊल अति क्रोधित हुआ, क्योंकि उसके मन को बुरा लगा था और उसे यह चिंता सताने लगी कि कहीं दाऊद मेरा राज्य मुझसे छीन न ले। परंतु वो इस बात को न समझ सका था कि यह तुलना प्रजा ने की थी, दाऊद ने नहीं। उसने अपना मन परमेश्वर की ओर न लगाते हुए प्रजा की बातों पर ही लगाया, जिससे एक दुष्टात्मा ने उसमें प्रवेश किया और वो दाऊद को मारने उसकी ताक में लगा रहा और दाऊद उससे भागता रहा। एक दिन शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद एनगेदी के जंगल में है। तब शाऊल 3000 सेना को लेकर उसे खोजते हुए चला गया, जबकि दाऊद के पास उसके 600 ही जन थे। वहां पर पहुंचने के बाद जब राजा शाऊल एनगेदी की गुफा में शौच करने गया था, तो वह अकेला दाऊद और उसके साथियों के कब्जे में आप ही आ गया, क्योंकि वे उसी गुफा के कोनों में बैठे हुए थे। तब साथियों ने दाऊद से कहा, देख, आज वह दिन आ गया है कि परमेश्वर ने उसके वचन अनुसार तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दिया है। तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर चुपके से शाऊल के वस्त्र का टुकड़ा काट दिया, परंतु बाद में वो अपने मन में बेचैन होने लगा और उसने अपने साथियों से कहा, मैं अपने स्वामी पर हाथ चलाऊं, ऐसा परमेश्वर मुझसे होने न दे, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। उसने अपने साथियों को भी रोका, उन्हें शाऊल पर आक्रमण न करने दिया और वह उठकर गुफा से बाहर निकल आया और अपने रास्ते चला गया। दाऊद के साथी परमेश्वर के नाम से ही उसे मशविरा दे रहे थे और परिस्थिति भी उनके लिए अनुकूल थी, परंतु दाऊद परमेश्वर का भय मानने वाला था। वह हर समय परमेश्वर के साथ चलता था। वह परमेश्वर से सच्चा प्रेम करता था, इसलिए उसने परमेश्वर पर ही अपना मन लगाया और परमेश्वर उसे अपने साथियों की बात मानने से रोक रहा है, इस बात को वो समझ सका। शैतान कभी कभी अपने विरोधियों के द्वारा नहीं, बल्कि अपने करीबी लोगों के द्वारा, जिन पर हम भरोसा करते हैं, उनकी बातें मानते हैं, जो धर्मी दिखाई देते हैं, उन्हीं के द्वारा भी हमें आत्मिक जीवन से गिराने की साजिश रचता है। परंतु यदि हम दाऊद की तरह हर बात में, हर विचारों में, हर सलाह मशविरा में प्रभु की मर्जी को ढूंढते हैं और प्रथम उसके उपस्थिति में आकर उसे पूछते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें सत्य की ओर ही ले जाता है, क्योंकि वो सत्य का ही आत्मा है। वो हमें किसकी सुनना है, क्या गलत है, क्या सही है, किस मार्ग से जाना है, इस विषय में भी हमारी अगुवाई करता है और अलग अलग माध्यम से हमसे बातें करता है। परंतु हमें प्रभु को ही प्राथमिकता देनी चाहिए, उसकी वाणी को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें नम्र होकर मन को नया करके उस वाणी को सुनना चाहिए। दाऊद का मन हरदम परमेश्वर की ओर लगा रहता था, क्योंकि वो परमेश्वर से बेहद प्रेम रखता था और परमेश्वर शाऊल को दाऊद के हाथों से नहीं मारना चाहता था। भले ही शाऊल परमेश्वर का विरोधी हो गया था, वो आदम के पुत्र काइन के मार्ग से चल रहा था, जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हुए हत्यारा बन गया था और जिस पर परमेश्वर का क्रोध आ गया था। अंत में शाऊल ने अपने कर्मों के कारण खुद ही अपने आप को मार डाला, परंतु उसने अपना मन कभी परमेश्वर की ओर न फिराया। परंतु दाऊद ने शाऊल का सताव सहते हुए भी अपने मन में उसके प्रति अति क्रोध या कड़वाहट को आने नहीं दिया।
उसने अपने साथियों की सलाह को भी नहीं माना, जो ऊपरी तौर पर परमेश्वर के भविष्यवाणी की तरह ही लग रही थी। परंतु दाऊद ने उस भविष्यवाणी को भविष्यवाणी न समझते हुए तुरंत उसका स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे परमेश्वर की दृष्टि में परखा और सही चुनाव करते हुए अपनी गलत विचारधारा से बाहर निकलने का फैसला किया, जो विचारधारा उसे परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ जाने के लिए उकसा रही थी, और वह परमेश्वर के मार्ग पर चला गया जो जीवन की ओर ले जाता है। यही बात प्रभु यीशु ने हमें पतरस के उदाहरण के द्वारा भी सिखाई है। जब यीशु ने पहली बार अपने दुख भोग और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की थी, तब पतरस उसे अलग ले जाकर फटकारते हुए कहने लगा, प्रभु, ये बातें आप पर कभी नहीं बीतेंगी। परंतु प्रभु यीशु ने पतरस के द्वारा बोल रहे शैतान को डांटते हुए कहा, हट जा शैतान, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तेरा दृष्टिकोण परमेश्वर का नहीं है, मनुष्य का है। क्योंकि प्रभु यीशु पिता परमेश्वर की योजनानुसार ही इस जगत में मनुष्य को पाप, श्राप और मृत्यु से बचाने अपने देह का एक ही बार का बलिदान क्रूस पर चढ़ाने और सारे जगत के पापों का पश्चाताप ठहरने के लिए आया था, और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठकर मृत्यु पर जयवंत होने के लिए आया था, ताकि उस पर विश्वास करने वाले दूसरी मृत्यु के भागी न बन जाए। तथा प्रभु यीशु पिता की इच्छानुसार खुद चलकर हमें आज्ञा पालन करना सिखा रहा था। शैतान कभी भी प्रभु यीशु को नहीं भरमा सकता, क्योंकि वो तो खुदा है। परंतु यीशु अपने चेलों को और हमें भी शैतान के विषय में सचेत कर रहा था कि हम शैतान की चाल को समझें, जो हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना को खारिज करने की ताक में लगा रहता है। इसलिए कई लोग विरोधियों के नहीं, बल्कि अपने ही लोगों के प्रेम और भरोसे के माया जाल में फंस जाते हैं, जो माया जाल शैतान का बिछाया हुआ होता है, और वो उस मनुष्य को भावनात्मक करके उसमें फंसाता है, जिसे हम अंग्रेजी में इमोशनली ब्लैकमेल करना कहते हैं, जो दलीला ने शमशोन के साथ किया था। कभी कभी इंसान अपने ही भावनात्मक स्वभाव के कारण गलत सोच रखता है और गलत निर्णय ले लेता है, और परमेश्वर की योजना से, इच्छा से, उसकी उपस्थिति से दूर हो जाता है। इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु की उपस्थिति में बने रहना है, और हमारे जीवन में हर बात को अपने कपट बुद्धि से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की सहायता से और उसके मार्ग पर ही चलते हुए प्रभु यीशु की दृष्टि में उस बात को परखना आवश्यक है, जिससे हम प्रभु की इच्छा को समझ सकते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।